देखते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो पहले प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हम पहचान देख लेते हैं। आप एक चीज समझो, कंटीन्यूअस की पहचान होती है रहा, रही, रहे। मींस कोई काम कंटिन्यू हो रहा है वहां पर कंटीन्यूअस होगा। अब अगर उसमें है लग गया, हो लग गया, है लग गया तो वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। मींस अगर हम सेंटेंस के लास्ट में देखें तो रहा है, रही है, रहे हैं, इस टाइप के अगर शब्द आते हैं तो हम समझ लेते हैं कि यहां पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। अब आते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब पर। तो इसके पास तीन हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इज एंड आर। इज का प्रयोग सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज जो है वो आई के साथ होता है और आर का यूज जो है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है। अब आते हैं मेन वर्ब पर। तो मेन वर्ब का आई एन जी फॉर्म, जहां भी कंटीन्यूअस लग जाएगा, रहा, रही, रहे, वहां सब कहीं मैक्सिमम, अगर वो पैसिव वॉइस का सेंटेंस नहीं एक्टिव वॉइस का है तो वहां पर हम आई एन जी फॉर्म का यूज करते हैं। अब आते हैं हम लोग ट्रांसलेशन के नियम में देखते हैं। पहले अफर्मेटिव सेंटेंस मींस जो सिंपल सेंटेंस है, स्वीकारात्मक वाक्य जो हैं उनका ट्रांसलेशन करने के लिए नियम क्या है। हम सबसे पहले ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, एम, आर, और उसके बाद मेन वर्ब कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देख लेते हैं। कुत्ता जोर से भौंक रहा है। कुत्ता जोर से भौंक रहा है। अब कुत्ता सिंगुलर नंबर का हो गया, द डॉग, यहां पे सब्जेक्ट हो गया द डॉग, कौन भौंक रहा है, कुत्ता, द डॉग, डॉग सिंगुलर नंबर। तो इज एम आर में से आप कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करना चाहोगे, हमें लगता है इज यूज करोगे आप, तो द डॉग इज। और उसके बाद भौंकना, बार्क, तो बार्क और उसका आईएनजी फॉर्म बार्किंग, द डॉग इज बार्किंग। जोर से, लाउडली, लाउडली। एक और, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब रहा हूं आ गया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो फिर पहले सब्जेक्ट, कौन आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो मैं मीन्स आई, और आई के साथ लगाएंगे हम कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब एम, आई एम। पढ़ा रहा हूं, टीच, और उसका आईएनजी फॉर्म टीचिंग। आपको यू, क्या पढ़ा रहा हूं, इंग्लिश, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। इस तरह से आप लोग और भी तमाम सेंटेंस राइट करके और उनके ट्रांसलेशन करके सीख सकते हो। अब हम लोग देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मीन्स नकारात्मक वाक्य, मीन्स ऐसे सेंटेंस जिनमें नहीं लगा हो। तो फिर इंग्लिश में वो सेंटेंस में नॉट लग जाता है। तो सबसे पहले हम राइट करेंगे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इज, एम, आर, और इसके बाद हम यूज करेंगे नॉट। उसके बाद थर्ड आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देख लेता हूं मैं। मजदूर अपना काम नहीं कर रहे हैं। मजदूर अपना काम नहीं कर रहे हैं। अब यहां पे नहीं लग गया तो हम समझ गए कि नेगेटिव सेंटेंस है। जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहां पर देखेंगे मजदूर अपना काम नहीं कर रहे हैं। तो जब हैं लग गया तो इसलिए लग रहा है कि ये मजदूर केवल एक मजदूर नहीं है, मोर देन वन है। इट मीन्स ये प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट हो गया। तो यहां पर हो जाएगा द लेबरर्स, द लेबरर्स। अब यहां पर हमने इसको प्लूरल नंबर माना तो इसलिए हमारा फिर जो हेल्पिंग वर्ब होगा आर हो जाएगा, द लेबरर्स आर, फिर नॉट, और काम नहीं कर रहे हैं, लेबरर्स आर नॉट डूइंग, करना, डू आईएनजी फॉर डूइंग। अपना काम दियर वर्क, दियर वर्क, द लेबरर्स आर नॉट डूइंग दियर वर्क। यहां पर एक बात आप लोगों को मैं समझाना चाहूंगा। जैसे अपना के लिए ही के साथ जो पोसेसिव प्रोनाउन लगता है वो लगता है हिज, आई के साथ माई, सी के साथ हर, दे के साथ देयर्स, देयर, वी के साथ आवर,
यू के साथ योर, इट के साथ इट्स, वन के साथ वंस। ये पोसेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं हम लोग। जैसे ही इज लर्निंग हिज लेसन, आई एम लर्निंग माई लेसन, सी इज लर्निंग हर लेसन, दे आर लर्निंग दियर लेसन, वी आर लर्निंग आवर लेसन, यू आर लर्निंग योर लेसन। और उसके बाद फिर इट के लिए इट के साथ इट्स का लगाते हैं, यूज करेंगे बाद में कहीं पर, और वन के साथ में वंस लगाते हैं। ये पोसेसिव प्रोनाउन की बात थी, हमने कहा आप लोगों को बता दिया जाए जिससे जानकारी आपको अच्छे से हो जाए। और अगर कोई थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, जैसे राम, श्याम, सोहन, मोहन, उसके साथ भी हिज यूज करेंगे। अगर थर्ड पर्सन में आपका फेमिनाइन जेंडर का कोई है, जैसे रीता, गीता, सीता, तो उसके साथ फिर हर का यूज करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन में तमाम लोग कहीं पर हों, जैसे बच्चे, जैसे तमाम खिलाड़ी, तो मीन्स अगर वो प्लूरल नंबर में है थर्ड पर्सन, तो वहां पर अपने के लिए डियर का यूज करते हैं। ये बीच में हमने आपको एक जानकारी दी, इसको आप लोग राइट कर दोगे। चलिए, मजदूर अपना काम नहीं कर रहे हैं, द लेबरर्स आर नॉट डूइंग दियर वर्क। बच्चे अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं, बच्चे अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं, नहीं याद कर रहे हैं। तो यहां पर नहीं लग गया, रहा, रही, रहे, हैं आ गया, तो इसलिए आपका हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और नॉट लग गया, नहीं लग गया तो निगेटिव हो गया। इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे। बच्चे, द चिल्ड्रेन, द चिल्ड्रेन, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म चिल्ड्रेन, आर, चूंकि प्लूरल के साथ आर, नॉट, नॉट हो गया। मेन वर्ब हो गया याद करना, लर्निंग। अब अपना पार्ट, तो बच्चे के, बच्चा थर्ड पर्सन हो गया, दे, और दे के लिए दियर, तो दे के साथ हम अपना के लिए लगाएंगे दियर। यहां भी दे लेबरर्स बहुवचन में थे, प्लूरल फॉर्म थे, तो इसलिए इनके लिए पोसेसिव प्रोनाउन का यूज किया गया दियर। तो द चिल्ड्रेन आर नॉट लर्निंग दियर लेसन। इस तरह से आप लोगों को करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और हमने जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपको बताया था, तो मैंने आपसे कहा था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में टू टाइप्स के होते हैं। एक तो ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो, हिंदी के ऐसे सेंटेंस जो क्या से स्टार्ट हो, तो उनमें हम क्या के लिए व्हाट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वहां पर हम उस टेंस की, जिस टेंस का वो सेंटेंस है, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब को ही स्टार्टिंग में लिख देते हैं। तो यहां पर इसकी हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, तो हम इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जांपल देखते हैं हम लोग। क्या रीता अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है? क्या रीता अपनी गुड़िया के साथ खेल रही है? तो पहली बात तो रही है आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की ये पहचान हो गई। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लग गया, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। फिर जो सेंटेंस है आपका वो क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए हम यहां पर इज एम आर लगाएंगे, किसके अकॉर्डिंग? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट रीता, तो रीता क्या है? थर्ड पर्सन की है और सिंगुलर नंबर की है, इसलिए हम इसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे? इज। इज उसका सब्जेक्ट हो गया रीता, इज रीता। मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म खेलना, तो प्ले मीन्स खेलना, तो प्लेइंग, इज रीता प्लेइंग अपनी गुड़िया के साथ विद, और रीता फेमिनाइन जेंडर का है तो अपनी के लिए हर लगाएंगे, विद हर डॉल। अगला, क्या पिताजी आज शहर से वापस आ रहे हैं? क्या पिताजी आज शहर से वापस आ रहे हैं? तो यहां पर भी क्या से स्टार्ट हो गया? रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान हो गई। क्वेश्चन मार्क लग गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान हो गई। अब यहां पे क्या पहले लग गया?
तो जब क्या पहले लग गया तो हेल्पिंग वर्ब हम पहले यूज करेंगे। और यहां पर हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज करेंगे? पिताजी के अकॉर्डिंग, और पिताजी सिंगुलर नंबर में है तो क्या यूज करेंगे? इज। तो इज हो गया। फिर सब्जेक्ट पिताजी द फादर, फिर मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म, मेन वर्ब है वापस आना, कमिंग बैक, आर रिटर्निंग भी लिख सकते हो, कमिंग बैक, कमिंग बैक। पिताजी शहर से, फ्रॉम द सिटी, और आज भी है तो टू भी, क्वेश्चन मार्क। इज द फादर कमिंग बैक फ्रॉम द सिटी टूडे, यहां पर कमिंग बैक के प्लेस पर रिटर्निंग भी आप राइट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फर्स्ट टाइप वाला। अब देखते हैं हम लोग सेकंड टाइप वाला, जो बी टाइप वाला है। जब प्रश्नवाचक शब्द मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य के बीच में हो, तब हम जब ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले उस प्रश्नवाचक शब्द की इंग्लिश राइट करेंगे, मीन्स इंट्रोगेटिव वर्ड। फिर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मोहन कहां रह रहा है, मोहन कहां रह रहा है। अब यहां पे रहा है आ गया तो ये आपका पहचान हो गया कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गई। अब इसके बाद क्वेश्चन मार्क लग गया तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और कहां आ गया तो ये वाला वाक्य के बीच में हो गया आपका इंट्रोगेटिव वर्ड। तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया कहां, और कहां की इंग्लिश होती है वेयर, वेयर। उसके बाद इज लगाएंगे क्योंकि मोहन सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, वेयर इज, सब्जेक्ट मोहन, वेयर इज मोहन। लिविंग, लिव मीन्स रहना, लिविंग। अगला, बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं, बच्चे शोर क्यों मचा रहे हैं। अब यहां पर जब क्वेश्चन देखिए वही चीज रहे हैं आ गया तो आपकी पहचान हो गई कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गया, क्वेश्चन मार्क लग गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब इसके बाद क्यों बीच में आ गया, तो इस तरह से जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो सबसे पहले इस क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लिखेंगे, क्यों, क्यों की इंग्लिश वाई, वाई। बच्चे ये प्लूरल नंबर में है, आर, तो यहां पर जब प्लूरल नंबर के लिए यहां पर जब यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब तो क्या यूज करेंगे, आर, वाई आर। सब्जेक्ट हो गया बच्चे, द चिल्ड्रेन, वाई आर द चिल्ड्रेन। शोर मचाना, मेक अ नॉइज, तो जब उसको हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो जाएगा मेकिंग अ नॉइज, वाई आर द चिल्ड्रेन मेकिंग अ नॉइज, अ नॉइज। एक और देखते हैं, मदन को पैसे कौन भेज रहा है, मदन को पैसे कौन भेज रहा है आ गया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो गई, क्वेश्चन मार्क लग गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, और फिर क्वेश्चन वर्ड बीच में आ गया। हमने आपको बताया था जब प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको यह बताया था कि हु एक ऐसा क्वेश्चन वर्ड है जिसको हम एक थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह से ट्रीट करते हैं, और इसका जो ट्रांसलेशन करते हैं उसमें हम अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा नियम फॉलो करते हैं। तो यहां पर देखिए कौन, कौन की इंग्लिश हु इज। अब इसके बाद मैंने कहा हु वाले सेंटेंस में हु ही सब्जेक्ट हो जाएगा, तो हु इज यही सब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर सब्जेक्ट आपको राइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड जो हु था वही सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, हु इज। इसलिए मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म भेजना, सेंड, और इसका आईएनजी फॉर्म सेंडिंग, हु इज सेंडिंग पैसे, द मनी। मदन को, टू मदन, ये हो गया। तो इस तरह से आप लोगों का प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन आपके हो गए। आप लोग अपनी तरफ से भी तमाम एग्जाम्पल लेकर के उनको ट्रांसलेट करके और प्रेजेंट कंटीन्यूअस पूरी तरह से सीख सकते हैं। ओके।